गरम गरम हमारी कड़ी और नरम नरम पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कड़ी पकोड़ा की रेसिपी बनाऊंगी। कड़ी पकोड़ा एक ऐसी रेसिपी है जो हर घर में अलग तरीके से बनाई जाती है। मेरे घर में और तरह से बनाई जाती है, मेरी अम्मी के घर में और तरह से बनाई जाती है, लेकिन ये जो आज की रेसिपी है ये मेरी नानी अम्मी की है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस रेसिपी से कड़ी पकोड़ा बनाइएगा और मुझे भी फीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी। यहाँ मेरे पास हाफ kg आधा किलो दही है। अब हम इसे ब्लेंडर जार में डाल लेंगे। आधा किलो दही में अब मैं 5 टेबल स्पून भर भर के बेसन के डालूंगी। अब हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। दही और बेसन को मिक्स करने के साथ ही इसे एक खुले बर्तन में ऐसे निकाल लेंगे। अब हम इसी में मसाले डाल लेंगे। उसके लिए मेरे पास यहाँ है, ये देखिए 1 टीस्पून चिल्ली पाउडर, मैंने अपने हिसाब से डाली है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून भर भर के यहाँ लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का वो क्लोव होता है ना लहसुन का, वो लिया और 4 से 5 हरी मिर्चें ली और उनका पेस्ट बना लिया। लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है। ये मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये मेरी नानी अम्मा की हैं, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वो इस स्टाइल से बनाती होती थी तो बहुत मज़े की बनती थी। सारे मसाले डाल के तो एक विस्क की मदद से मैंने इसे अच्छे तरीके से यूँ मिक्स कर लिया है ताकि जो इसमें गुठलियाँ वुठलियाँ हों वो सब खुल जाएं। मैंने इमली के 2 टेबल स्पून भर भर के लिए और उसे ऐसे पानी में सोख करके, तो इमली का जो पानी बना ना वो मैंने यहाँ यूज़ करना है कड़ी में। अब ये 4 गिलास मेरे पास, 1 लीटर मेरे पास ये पानी है जो हम इस कड़ी वाले बैटर में डालेंगे। इमली वाला पानी डालने से ना हमारी कड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा और इमली तो वैसे भी गर्मियों में बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। अब यहाँ एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, थोड़ा सा मतलब 2 टेबल स्पून जितना, क्योंकि हम इसे बाद में तड़का लगाएंगे। तो अब उसके साथ ही मैं उसमें डालूंगी थोड़ा सा मेथी दाना। कड़ी में ये बहुत अच्छा लगता है। 1 टीस्पून जितना मैं साथ ही इसमें ज़ीरा डालूंगी, 1 टीस्पून जितना ही मैं इसमें धनिया डालूंगी। साथ ही मैं इसमें यहाँ ये देखिए एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया था और इसे यूँ काट लिया है, तो ये भी डाल देंगे। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो फिर इसका अगला काम करेंगे। प्याज हमारा पक चुका। अब मैं यहाँ इसमें कटा हुआ अदरक डाल लूँगी। साथ ही मैं इसमें यहाँ ये 4 ये वाली मिर्ची डाल दूँगी। मेरे पास ये वाली है, अगर आपके पास गोल वाली हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसको हल्का सा भून लेंगे अदरक और इसको। अदरक और प्याज हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें वो जो हमने बना के रखा था दही और इमली वाला पानी, साथ में बेसन, तो वो डाल देंगे। इसी मिक्सचर में लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाला था, वो भी अभी पक जाएगा। अब हम गैस तेज़ करके तो इसको एक उबाला दिला लेंगे, ऐसे ही पास खड़े होके। कड़ी का मैंने गैस तेज़ कर दिया था। अब ये देखिए ये पकना शुरू हो गई है, तो अब मैं इसका गैस जो है ना मीडियम सा कर दूंगी और इसे तकरीबन 25 से 30 मिनट तक के लिए पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे रख के। तकरीबन 10 मिनट के करीब हो गए हैं हमारी कड़ी को बनते हुए। ये आप इसकी लुक देख लें। इसमें जो हमने थोड़ा सा ऑयल डाला था ना 2 टेबल स्पून जितना ही, वो भी देखिए ऊपर आना शुरू हो गया है। तो अब मैं यहाँ साथ ही इसमें मेरे पास है कसूरी मेथी, तो मैं ऐसे हाथ में लेके ना तो उसे यूँ क्रश करके तो डाल दूँगी। ये साथ ही पक जाएगी ना तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। अच्छे से मिक्स करके तो इसे 20 मिनट तक के लिए और पकाएंगे। जब तक हमारी कड़ी बन रही है तब तक हम पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए ये देखिए मैंने 1 कप बेसन का लिया है, 1 प्याज लिया और 2-3 हरी मिर्चें ली और इन्हें यूं काट लिया, ये भी डाल देंगे। 1 दरमियाने साइज़ का कटा हुआ आलू डाल देंगे। थोड़ा सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देंगे। आप पालक डालना चाहें पालक डाल लें, आप मेथी डालना चाहें वो डाल लें। कड़ी को तकरीबन हर इलाके के हिसाब से बनाया जाता है, हर एक के बनाने का तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप मेरी इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, आपको बनाने के बाद बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको ये रेसिपी।
1 टेबल स्पून ये चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अगर ये ना हो तो आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा तीखा पसंद हो तो। कड़ी में डालने के लिए जो पकौड़े बनाए जाते हैं वो भी थोड़े से करारे और चटपटे बनाए जाते हैं, क्योंकि मेरे घर में ये जो पकौड़े बनते हैं ना वो कड़ी में जाने से पहले खाए ज़्यादा जाते हैं और कड़ी में कम जाते हैं, और मेरा ख्याल है ये तकरीबन हर घर में ही होता है। अब यहाँ ये देखिए ज़ीरा डाल दूँगी, 1 टेबल स्पून धनिया डालूँगी, एक जो है मैं ऐसे ही डाल दूंगी 1 टेबल स्पून भर के, और 1 टेबल स्पून मैं ऐसे हाथों में लेके तो क्रश करके डालूंगी, क्योंकि धनिया से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है पकौड़ों का। ½ टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया और ज़ीरा पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून जितना नमक डालेंगे। पकौड़ों में आपको वो सोडा वगैरह ना डालना पड़े उसके लिए, ताकि ये सॉफ्ट बने, तो उसके लिए कुछ लोग दही डालते हैं, कुछ लोग घी डालते हैं, कुछ लोग ऑयल डालते हैं। मेरा जो ये देखिए मेरा जो तजर्बा है, जो मैं अपने घर में बनाती हूँ पकौड़े, उसमें मैं दही डालती हूँ। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले सारी सब्जियों और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पहले ही पानी नहीं डालेंगे। अब हम यहाँ थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि आलू और प्याज में से भी पानी निकलता है। पकौड़ों में मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला पकौड़ों के बैटर में, क्योंकि अभी आलू और प्याज जो हैं वो भी पानी छोड़ेंगे। तो आप ये बैटर देख लें। ये मैंने जो इसमें दही डाला है ना, इसकी वजह से आपके पकौड़े बहुत सॉफ्ट बनेंगे और अंदर तक पकेंगे। यही अगर हम सोडा अंदर डाल लें तो सोडा डालने से क्या होता है कि पकौड़े जो होते हैं वो सारा ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। यहाँ कड़ी को बनते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। ये देखें ये काफ़ी हद तक थिक भी हो चुकी है, ये देखें, लेकिन अभी इसे थोड़ा और पकना है। तो इसे हम करते हैं साइड पे और बनाते हैं यहाँ पकौड़े। ऑयल गर्म हो चुका है पकौड़ों का, अब हम इसमें पकौड़े डालना शुरू करते हैं। अभी हम पकौड़ों की साइड चेंज कर देते हैं। पकौड़ों का कलर देखें कितना अच्छा आया है, और ये थोड़ा सा हल्दी डालने की वजह से आया है। पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। कड़ी को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। मुझे जब लगा कि इसमें पानी कम है तो मैंने 1 गिलास और डाल दिया था। 4 गिलास मैंने इमली वाला पानी डाला था, 1 गिलास मैंने वो जग में डाल के तो वो डाला था, 1 गिलास मैंने बाद में डाल दिया था, क्योंकि कड़ी तो जितनी भी पके उतनी ही मज़े की और अच्छी लगती है। आप ये देखें इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, हालांकि हमने अभी इसमें तड़का वगैरह नहीं लगाया है। अब जो मैंने पकौड़े तैयार किए थे वो मैं सारे डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। पकौड़े डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मैं साथ ही साथ में इसकी कंसिस्टेंसी भी आपको चेक करवा देती हूँ कि कैसी है। इसमें मैंने इमली का पानी डाला है, तो इमली की हल्की हल्की खटास ना हमारी कड़ी को ना 4 चांद लगाएगी। ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। अभी ये ठंडा होके थोड़ा और भी थिक हो जाएगी। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल दूँगी, और इसे हम 2-3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। दम पे रखने का ये रीज़न है कि जो हमने इसमें पकौड़े डाले हैं ना वो बहुत अच्छे नरम नरम हो जाएंगे गरम गरम कड़ी के साथ डाल के, तो दम पे रखने की वजह से इसे मिक्स करके मैं दम पे रख देती हूँ। अब यहाँ एक फ्राई पैन में मैंने घी ले लिया। अब घी ले लें, ऑयल ले लें, जो आपको पसंद हो। आप तड़का लगाना चाहें तो आप लगा लें, वरना ऐसे भी कड़ी जो है बहुत मज़े की बनी है। मैंने इसे टेस्ट करके देख लिया है, मसाले वगैरह बिल्कुल इसमें जितनी भी क्वांटिटी मैंने बताई है ना सेम टू सेम डाल के बनाइएगा तो बहुत मज़े की बनेगी। क्योंकि मेरी बहुत सी सिस्टर्स कंफ्यूज हो जाती हैं कि कितना दही तो कितना बेसन, इसलिए मैंने आज आपको सारी रेसिपी में क्वांटिटी बताई है, दही की भी, बेसन की भी, मसालों की भी। तो अब जो घी हमने लिया है वो गर्म हो जाए तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून जितनी कश्मीरी मिर्ची डाल के तो इसका तड़का बनाऊंगी। ये जो कश्मीरी मिर्ची होती है वो तीखी नहीं होती, ये सिर्फ कलर के लिए डाली जाती है। तड़का हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा हम इसे पकाएंगे नहीं, वरना ये मिर्ची जो है ये काली हो जाएगी। तड़के को हम कड़ी में डाल देंगे। इसमें मैंने ये तड़का कश्मीरी मिर्ची से बनाया है, लेकिन ये हर घर में नहीं होती, तो आप जब तड़का बनाएं तो आप ज़ीरे का बना के डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो देख लें आप कितनी ब्यूटीफुल हमारी कड़ी बनके तैयार हुई है। बहुत ही मज़े की और लाजवाब बनके तैयार हुई है सिंपल मसालों के साथ। और कड़ी में टमाटर और गरम मसाला नहीं डाला जाता, बहुत सारे लोग डालते हैं, मुझे लगता है कि नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में बचपन से इसी तरीके से कड़ी बनाई जा रही है और ये बहुत मज़े की बनती है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गरम गरम हमारी कड़ी और नरम नरम पकौड़े बनके तैयार हो चुके हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, आप इसकी लुक देख लें, बहुत मज़े की बनके तैयार हुई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी पकोड़ा बनके तैयार हो गई है। आज मैंने आपके साथ अपने बचपन की यादें शेयर की हैं। हम इसे तंदूरी रोटी के साथ रात को खाते थे और सुबह में हमारी अम्मी हमें इसके साथ पराठे बना के देती थी, बहुत मज़े के लगते थे। आप इसे बॉइल्ड राइस के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जब भी बनाइएगा तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।